मित्रों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख पाते थे, यानी कि वे 100 साल तक या कुछ लोग तो उससे भी ज्यादा समय तक जी पाते थे। लेकिन आज के जमाने में 60 से 70 साल का ही जीवन काफी माना जाता है, और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं वह तो और भी जल्दी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे में आपने लोगों से यह कहते जरूर सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी क्यों बुला लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले लोग और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु प्राप्त करते हैं? आपने लोगों को यह भी कहते सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वह दुष्ट पापी अभी तक मरता क्यों नहीं। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के जन्म के पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा और उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है और जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। मित्रों, वीर अभिमन्यु से लेकर सिकंदर और आज के समय में सुशांत सिंह राजपूत, माइकल जैक्सन, ब्रूस ली, जिया खान, दिव्या भारती, स्वामी विवेकानंद, यह सब ऐसे नाम हैं जिन्होंने कम उम्र में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की और उतनी ही जल्दी इस लोक को छोड़कर चले भी गए। यह लोग और ऐसे ही कई हमारे परिजन जो भले थे, किसी का कभी बुरा नहीं किया, किसी को सताया नहीं, फिर भी भगवान ने उनको इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया। उन्हें तो अच्छे कर्मों के बदले ज्यादा जीना चाहिए था, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? आइए इस बात को समझते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उन्हें सजा के तौर पर पृथ्वी लोक पर यानी मृत्यु लोक पर जन्म लेने का श्राप दे दिया जाता था। यानी यह मृत्यु लोक अन्य दूसरे लोगों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायी जगह है जहां सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था, और सजा मिलने पर वह देवता और अप्सरा गिड़गिड़ाने लगते थे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करें और हमारी सजा कम करें। मित्रों, यह मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी। आप इसे कर्मभूमि कह सकते हैं और यहाँ कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। लेकिन जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की माया जाल और मोह माया घेर लेती है और हमें यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्यु लोक और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते हैं, और अगर हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो हमें दुख होता है। मित्रों, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो वह जीवात्मा यमराज के पास जाती है और वहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है और देखा जाता है कि उस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर किसी जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकता करना होगा और इसीलिए उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल मिलता है। और वहीं यदि जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती हैं। अब कई लोग कहेंगे कि अच्छे काम करने वालों को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वालों को कम जीवन देना चाहिए। लेकिन मित्रों, भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही और उत्तम है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीवात्माओं का अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे काम करके और उत्तम ज्ञान प्राप्त करके ऊपर उठाएं, पर जब हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे गिरता जाता है और हमें हजारों और कई बार तो करोड़ों सालों तक इस मृत्यु लोक में दुखों को झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार के सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो आत्मा अच्छे हैं, भले काम करते हैं, वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर ले और कुछ ही जन्म भोगने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है, जिससे वह जीवात्मा इस मृत्यु लोक में कष्टों को कम सहन करे और परम धाम में जाकर परम शांति और आनंद को प्राप्त करे। और वहीं जिस जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बुरे काम किए हैं उसे इस मृत्यु लोक की यातनाओं को ज्यादा देर तक सहन करना पड़ता है और कई हजारों लाखों जन्मों के बाद जब उसकी आत्मा पवित्र होती है तब जाकर उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। अब दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लंबा जीवन जीने वाले लोगों ने पूर्व जन्म में बुरे काम किए हों।
लेकिन वह अगर अभी तक जीवित हैं तो उसका मतलब है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और उनके जीवन का जिस दिन उद्देश्य पूरा हो जाएगा उन्हें इस संसार को छोड़कर वापस जाना ही होगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप यह बात समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारे जो भी प्रियजन थे जिनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी, वह एक पवित्र आत्मा थी, और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा परम सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करना चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परम धाम को प्राप्त करे और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। तो मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।